हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सलवार की कटिंग। अभी तक हमने बहुत सारी कुर्तियाँ बना ली हैं। अब हम थोड़ा सा बॉटम वियर पर आते हैं और ब्लाउजेस पर आते हैं ताकि थोड़ी सी वेरिएशंस आ सके। ऐसा नहीं है अब हम कुर्ती को नहीं सीखेंगे, कुर्ती को भी बीच बीच में सीखते रहेंगे क्योंकि अभी कुर्ती के भी बहुत सारे पैटर्न्स बाकी हैं। बट साथ साथ में सलवार या बॉटम वियर या फिर जो हमारे ब्लाउजेस हैं उनको भी साथ साथ में कवर करते जाएंगे ताकि कोई भी मेरा व्यूअर ऐसा ना हो जिसको ये लगे कि बस कुर्ती चलती जा रही है, हमें तो ब्लाउज सीखना है, ब्लाउज नहीं आ रहा, या हमें बॉटम वियर सीखना है तो बॉटम वियर तो आ ही नहीं रही। तो हम सभी को साथ में लेकर चलते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं सलवार कटिंग में हमारे को कपड़ा कितना चाहिए। अगर मैं बात करूं फुल फ्लेयर सलवार की, जो एक परफेक्ट सलवार होती है, जो देखने में भी लगता है कि हाँ ये सलवार ही है, जिसमें अच्छी खासी चुन्नटें आती हैं पीछे, उसके लिए हमें कम से कम 3 मीटर फैब्रिक चाहिए। कम से कम नहीं, मैक्सिमम आप 3 मीटर फैब्रिक ले सकते हैं। 3 मीटर में बहुत अच्छी खुली डुली और बहुत सारी चुन्नटों वाली आपकी सलवार बन जाएगी। अगर आपका साइज हैवी है, काफी हैवी है, 45 प्लस हिप है, तो आप इसको 3.5 मीटर कर सकते हैं। अदरवाइज 3 मीटर में बहुत अच्छी बन जाएगी। जिससे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियस है कि हमें ये जो है कपड़े की लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या सिर्फ हमें हमेशा 3 मीटर ही कपड़ा चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप 2.25 मीटर में भी सलवार बना सकते हैं, आप 2.5 मीटर में भी सलवार बना सकते हैं। पर दोनों में फर्क क्या होगा कि जो ये वाली सलवार बनेगी ना, इसमें चुन्नटें बहुत कम होंगी, वो सिंपल पतली सी सलवार लगेगी। उसमें बैक साइड में ऐसे कुछ चुन्नटें आती ना सलवार में, वो नहीं आएंगी। तो उसका थोड़ा सा लुक थोड़ा सा इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा जितना अगर हम 3 मीटर की सलवार बनाएंगे और फ्लेयर्स जो आएंगी वैसा अच्छा हैवी सलवार जिसको हम कहते हैं वो लुक आएगा। तो बनाने को तो हम इसमें भी बना सकते हैं, बट अगर आप अच्छी खासी और हैवी सलवार चाहते हैं तो 3 मीटर फैब्रिक जरूर लीजिए। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमें मेजरमेंट्स कौन से चाहिए। अगर मैं बात करूं मेजरमेंट्स की, तो सबसे पहले हमें चाहिए लेंथ, सेकंड हमें चाहिए हिप और थर्ड हमें चाहिए मोरी। बिल्कुल, ये सिर्फ 3 ही मेजरमेंट काफी है। इन 3 मेजरमेंट से ही हमने सलवार प्रिपेयर कर देनी है। किसी का कोई भी साइज हो, सिर्फ यही 3 मेजरमेंट हमें चाहिए, लेंथ, हिप और मोरी। देखिए, लेंथ को नापने का वे क्या होगा कि आपने पर्सन को खड़ा करना है सीधा और आपने साइड से, ठीक है, साइड से उसको इंची टेप रखना है जहां पर वो हमेशा सलवार या कोई प्लाजो या कुछ भी पहनता है तो जहां बांधता है वहां से नीचे फुट तक आपने रेडी रखना है। कि उसे पूछ लेना है कि आपको फ्लोर टच चाहिए या थोड़ी सी ऊंची चाहिए या कहाँ तक चाहिए, तो उनसे आपने लेंथ कंसिडर कर लेनी है। उसके बाद हम आते हैं हिप पर। हिप में क्या होता है, जैसे हम कुर्ती का नाप लेते हैं एकदम टाइट नाप, जैसे फिटिंग वाला, उस तरह से नाप नहीं लेना है आपने। हिप में जो मेजरमेंट लेंगे हम, एटलीस्ट जब आप मेजरिंग टेप को घुमाएंगे तो कम से कम आपका 2 या 3 फिंगर्स बीच में होनी चाहिए मेजरिंग टेप के, और मेजरिंग टेप आपकी ऐसे आराम से घूम रही हो। ओके, तो वैसे आपने मेजरमेंट लेना है हिप का। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा कि कैसे मेजरमेंट लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहरी की। देखिए, अगर तो कस्टमर आपको बता देता है कि मुझे पौंचा जो रेडी चाहिए वो 7 इंच चाहिए, 8 इंच चाहिए, 9 इंच चाहिए, अगर तो खुद बता रहा है तो आपने वही नाप लिख लेना है। बट अगर कोई पर्सन पहली बार सलवार बना रहा है, आपको पता ही नहीं है या उसको भी पता नहीं है कि मेरे को कितना पौंचा सूट करेगा, तो उसका क्या मेथड है नापने का। जैसे मान लीजिए ये मेरा फुट है, आपने मेजरिंग टेप को इस तरह से एड़ी वाले पोस्ट साइड से यहां से ऐसे इस तरह से घुमाना है, प्रॉपर फिटिंग वाली। फिटिंग मीन्स आपकी एक फिंगर अंदर हो। तो मान लीजिए इसका ये जो फुट का साइज आया 6 इंच आया, तो आपने जो मोरी रखनी है वो कम से कम 6, 6.5 तो रखनी ही है, क्योंकि अगर आप 6 से कम रखोगे वो तो यहां से ही नहीं चढ़ेगी सलवार। ठीक है, और अगर आप 6 रखोगे तो चढ़ तो जाएगी, फंस के चढ़ेगी पर, तो आपको एटलीस्ट 6.5 इंच तो रखनी पड़ेगी। अब मैक्सिमम हम कितनी रख सकते हैं, तो वो हमारा डिपेंड करता है कि
ये जो हमारा फुट है, ये फुट है, इस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पौंचे की जो लेंथ आप लोगे वो आपने इस तरह से फिर नाप के देखनी है, इससे बाहर ना जाए। कितनी होनी चाहिए? इतनी हो कि आपके जो है फिंगर्स दिख रही हो, वो एक नॉर्मल आपकी पौंचे की अच्छी शेप आ जाती है। अब कई लोग कहते हैं कि इतना हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा कम चाहिए, तो आप उससे कम कर सकते हो, बट कितना कम? 6.5 से कम नहीं जाओगे, ठीक है। मतलब हो सकता है किसी और के साइज में ये 5.5 भी आए। आपको मैंने ये 6.5 का एग्जाम्पल इस वे में दिया है कि मान लीजिए इसका 6 इंच है, तो ठीक है। आप हर एक पर्सन का, किसी का 7 इंच भी हो सकता है, तो 7.5 से कम नहीं आ पाएंगे, तो आपने ये उसी के हिसाब से मेजर करना है। क्लियर हो गया? अब जितना 6.5 से लेकर, अब मान लीजिए इसकी भी ये जो मैक्सिमम लेंथ थी ये 10 इंच आ रही थी, तो आपने 6.5 से लेकर 10 के बीच में ही पौंचे की लेंथ रखनी है। इसको भी आप आधा इंच कम कर दीजिए, यानी कि 6.5 से लेकर 9.5 के बीच में ही आपने पौंचे की लेंथ रखनी है। अब वो कस्टमर से अब आप पूछेंगे कि 6.5 पर उसको इंची टेप दिखा दीजिए कि इतना आएगा, 8.5 पे इतना आएगा, 8 पे इतना आएगा, तो वो आपको बताएगा कि मुझे कितना खुला चाहिए। उस हिसाब से आपने मोरी का नाप ले लेना है। इतना क्लियर हो गया? अब हमने इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए पहले आप ये समझिए कि आपने क्या करना है। मान लीजिए ये आपका कपड़ा है, तो कपड़े के लिए आप क्या करेंगे, ये लेंथ वाइज पड़ा हुआ है कपड़ा, मतलब इस तरह से लंबा है कपड़ा, ये 3 मीटर इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। कोशिश कीजिए कि चौड़ा पन्ने वाली आप कपड़ा लें। उससे क्या होगा कि एक साइड से आपके पल्ले कट जाएंगे, इस साइड से आपकी बेल्ट कट जाएगी, तो कपड़ा कम वेस्ट होता है और कुंदे अच्छे निकल के आते हैं। जो वो ट्राइंगल वाला जो पोर्शन आएगा ना सलवार का, वो बहुत अच्छा आता है। बट अगर नहीं है तो फिर हमें बेल्ट के लिए अलग से कपड़ा कट करना पड़ेगा यहाँ से, तो बन तो तब भी जाएगी, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे साथ में ही कट जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया, तो ये क्या हो गया, डबल फोल्ड हो गया कपड़ा। समझ आ गई मेरी बात? अब मैं आपको मान लीजिए ऐसे ही डबल फोल्ड है, तो मैं डबल फोल्ड इसी वे में बता देती हूँ कि आप ये मान लीजिए कि ये मेरा कपड़ा डबल फोल्ड है, ठीक है। समझ आ रही है कि मतलब ऐसे 2 पल्ले हैं, एक नीचे भी है और एक ऐसा भी है। क्लियर? अब हमने यहां से लेंथ लेनी है, तो लेंथ कितनी लेंगे, मेजरमेंट में हम देख लेते हैं कि मेरी, मान लीजिए मेरे जो लेंथ का मेजरमेंट है वो है 36, हिप का जो मेजरमेंट है वो है 38, और जो मैंने मोरी रेडी रखनी है वो रखनी है 8 इंच की। ये मैंने मेजरमेंट लिया है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने मेजरिंग टेप को यहां से कपड़े से 4 इंच ऊपर रखना है, और जहां पर मेरा 36 आएगा, कितना चाहिए मुझे लेंथ, 36, तो हमने 4 इंच ऊपर रखना है, और जहां पर 36 इंच आएगा हमने वहां पर क्या करना है, ये मार्किंग कर देनी। मान लीजिए सपोज यहाँ पर आता है 36, तो मैंने इस तरह से 36 पर कपड़ा रखना है, ये मेरी 36 की लेंथ होगी, और आपने यहाँ से एकदम एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी। अब ये मैंने 4 इंच ही क्यों बाहर रखा, ये समझिए। आप लोग जो अभी तक सलवार का मेथड यूज करते थे उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होती थी कि हम पहले लेंथ में 3 इंच प्लस करते थे, फिर उसमें से हम बेल्ट का मार्जिन माइनस करते थे, एंड देन फिर हमारे पास एक लेंथ आती थी, हम उसको यहाँ पर नापते थे, ऐसे ही करते थे। अब हमने क्या किया है, इस सारी कैलकुलेशन को बिल्कुल ही सिंपल कर दिया है। इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन को एकदम नाम मात्र कर दिया है, ताकि जो मेरे व्यूअर्स कैलकुलेशन करने में इतने सक्षम नहीं है तो वो भी आसानी से इस सलवार को बना सके। बट आपको क्या चीज याद रखनी है कि आपको रेडी बेल्ट कितनी चाहिए, रेडी बेल्ट कितनी चाहिए, 3 इंच की चाहिए, 4 इंच की चाहिए, या 5 इंच की चाहिए। इतने ही साइज चलते हैं। पहले टाइम में 5 इंच चलता था, आज की डेट में 3 या 4 इंच चलता है। तो मैंने एक स्टैंडर्ड साइज लिया है कि मैं 4 इंच की रेडी बेल्ट रखूंगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहां से 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है, इसीलिए मैंने यहां से 4 इंच को ऊपर ले लिया है। इतना क्लियर हो गया? अब
अब आपको ये होगा कि 4 इंच तो बेल्ट में चला गया, तो फिर यहाँ पर जो है हमने तो फुल मार्जिन लिया है 36 पर ही, तो ये तो लेंथ छोटी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी, आगे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इसको हमने कैसे कवर किया है। ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको यहां से ऐसे फोल्ड करना है। कितना फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये क्या निकल रहे हैं, अब हमारे पल्ले निकल रहे हैं। ठीक है, पल्ले निकालने के लिए हम कितना फोल्ड करेंगे, मान लीजिए आपने इतना फोल्ड किया। अगर अब ये मैंने फोल्ड किस बेसिस पर कर दिया, तो उसके लिए आपने क्या देखना है कि आपने यहां से कितनी मैक्सिमम लेंथ ले सकते हो और कितनी कम से कम लेंथ ले सकते हो। तो इस केस के लिए पल्ले की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 9 इंच या 10 इंच, इससे ज्यादा नहीं होती। 10 इंच भी बहुत ज्यादा है, 9 इंच। अब मिनिमम लेंथ कितनी है, 6 इंच, उससे कम नहीं आप लोगे। 6 इंच कैसे, इस तरह से डबल में, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करने के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो यहां से यहां तक 12 इंच होगा। क्लियर है इतना, इस तरह से आप फोल्ड करेंगे। अब मैं अपने केस में इसको 6 इंच ना रखकर मैं इसको 7 इंच रख देती हूं। ये लीजिए, ये मैंने 7 इंच रख लिया, ये मैंने 7 इंच फोल्ड किया। क्योंकि मैक्सिमम मैं कितना रख सकती हूं, क्योंकि उसकी मोहरी ही 8 इंच की है, तो मैं उससे छोटा भी रख सकती हूँ, उसके बराबर भी रख सकती हूँ। यहां पे भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। वो कैसे कि अगर कस्टमर चाहता है इस तरह से हमारे पल्ले आएंगे, उसके बाद यहां से जैसे ये मान लीजिए ये मोरी है, अगर तो कस्टमर चाहता है कुंदे उसके यहां से ऐसे जाएं, यहाँ पे आसन आए और इस तरह से सलवार की शेप आए, तो आप इसको थोड़ा सा कम रख सकते हैं। पर कई लोग क्या चाहते हैं कि पल्ला ऐसे और कुंदे यहां से ही सिर्फ आते हैं, यहां से ही सलवार की चौड़ाई आती है, यहां पर पहुंचा होता है इतना कुंदे के पल्ले के बराबर। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी चुन्नटें ऊपर ही रह जाती है, नीचे सलवार में खाली लगती है, तो वो इतनी अट्रैक्टिव सी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। तो जो मैं सलवार बना रही हूँ वो ये है कि जितना पल्ले की लेंथ कट होगी उतने ही कुंदों की भी लेंथ कट होगी। ठीक है, इसीलिए मेरे केस में 8 इंच की मोरी रेडी थी, तो मैंने उससे 1 इंच या आप 1.5 इंच कम ले लीजिए, उतना आपने यहाँ पे ले लेना है। बट अगर सपोज यहां पर 7 इंच होती मोरी, तो मैं 1 इंच ही कम आती, 6 इंच पर आती, क्योंकि 6 से कम हम पहुंचे ये पल्ले नहीं लेते हैं। क्लियर है इतना, मैंने आपको कहा कि आपने ये जो पल्ला है 6 इंच से कम नहीं लेना है, और अगर तो पर्सन ने कस्टमर ने नीचे से कुंदे डालने हैं तो जितनी उसकी मोरी है उससे 1-1.5 इंच कम ले लीजिए। क्लियर, चलिए इस तरह से हो गया। अब यहां से आपने क्या करना है, इसको कट कर देना है। जब कट करेंगे तो ये आपके पल्ले निकल आए, और इस पोर्शन में जहां पर 7 इंच आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहां पर 7 इंच आ गया, मैंने बेल्ट को कट कर लिया, ये मेरी बेल्ट का कपड़ा निकल गया। अब मैंने ये 7 इंच क्यों लिया है, तो ये देखिए, जब भी आपको रेडी बेल्ट बनानी होगी 3 इंच की, तो आपने बेल्ट की चौड़ाई 6 इंच लेनी है। जब भी आपने 4 इंच की बेल्ट बनानी है तो आपने 7 इंच लेना है। जब भी आपको रेडी बेल्ट 5 इंच की लेनी है तो आपको 8 इंच ये चौड़ाई में कपड़ा लेना है। सिर्फ और सिर्फ आपको यही मेजरमेंट याद रखने की जरूरत है, ये कैलकुलेशन याद करने की जरूरत नहीं है। दोनों से आंसर सेम आएगा। कैसे, देखिए हम पुराने मेथड में क्या करते थे, 36 मेरी लेंथ है, उसमें हम 3 इंच प्लस करते थे, कितना आया 39। फिर मैं 7 इंच की हम बेल्ट रखते थे जो बनकर रेडी होती थी 4 इंच की, माइनस कीजिए इसको, कितना आया 39 माइनस 7 32, ये आ गया। अब आपने यहां पर क्या किया था, ये लेंथ कितनी ली थी, 36 पूरी ली थी, 4 इंच ऊपर छोड़ के, तो 36 में से ये 4 इंच निकाल दो तो ये लेंथ कितनी रह गई, कितनी रहेगी 32 रहेगी ना। तो हमारा यहां पर भी 32 आ रहा है, यहां पर भी 32 आ रहा है। तो इतनी सारी कैलकुलेशन करने से बेटर आप सिर्फ याद रखिए कि 3 इंच की बेल्ट है रेडी तो 6 इंच, 4 इंच की है तो 7 इंच, 5 इंच की है तो 8 इंच।
3 4 5 6 7 8 लाइन वाइज नंबर हैं, याद बहुत आसानी से हो जाएंगे, कोई कैलकुलेशन और नहीं करनी। फिर से याद कराती हूँ, 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमने बेल्ट रेडी रख लेनी है। आएगा कि क्या ये मेजरमेंट हर एक केस में इक्वल आएगा, तो हाँ जी, हर एक केस में सभी साइजेस में इक्वल ही आएगा। ओके, अब क्या होगा, यहां से हमारी 7 इंच बेल्ट रेडी हो जाएगी। अब एक और चीज बताती हूँ, मान लीजिए ये जो आपकी चौड़ाई है वो 6.5 इंच आ रही हो, आधा इंच ही फर्क आ रहा है आपका 7.5 बनने में, तो आप इसको थोड़ा सा पल्ले को कम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है 7 इंच ही लेना है, आप इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, आधा इंच, क्योंकि आधा इंच कम करोगे तो ये भी 6.5 ही होगा, 6 से नीचे तो नहीं जा रहा ना, तो 6.5 कर लिया हमने। क्या होगा, यहां से आपकी बेल्ट भी निकल जाएगी और यहाँ से पल्ले भी निकल जाएंगे। बेल्ट को तो हम कम नहीं कर सकते, वो जो 7 की है तो 7 ही लेनी है, पल्ले को हम 6 इंच तक लेके जा सकते हैं, और अगर कम होता तो हम और थोड़ा सा कम करके 6 इंच पर भी आ सकते थे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपने इसको यहां से, अगर बेल्ट यहां से निकल रही है तो, अब कई बार क्या होता है, कपड़े की ना जो विड्थ होती है वो बहुत कम होती है, तो वो पल्ला ही हम इतना रखते हैं तो यहां से ही सिर्फ 3-4 इंच ही पोर्शन बचता है, तो हम इसको कम कर ही नहीं सकते, तो ये वाला फैब्रिक हम ऐसे ही निकाल देंगे। ओके, अगर आधा इंच में कुछ फर्क आ रहा है और एडजस्ट हो सकता है तो आप इस तरह से एडजस्ट करके यहां से बेल्ट निकाल लीजिए, यहीं से पल्ले निकाल लीजिए। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। इस तरह से हमने कपड़ा किए रखा था, डबल फोल्ड था, मतलब आप इस तरह से डबल फोल्ड में है ये कपड़ा, नीचे भी एक पल्ला है, एक ऊपर पल्ला है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए ये एक नीचे है और एक इस तरह से ये ऊपर है। ओके, ये मैंने 2 पोर्शन इस तरह से रख लिए। क्लियर? फिर हमने क्या किया था, यहां से 4 इंच ऊपर रखा, उसके बाद 36, जहां पर 36 आया वहां पर हमने नाप लगा दिया, निशान लगाया, ये 36 इंच का, जितनी आपको सलवार चाहिए, 36 चाहिए, 36, 38 चाहिए, 38 से पल्ले को फोल्ड कर लिया इस तरह से। मैंने अपने केस में 7 इंच किया था, 7 इंच, और यहां से मेरी जो बेल्ट आई थी वो भी 7 इंच की थी। अब मैंने क्या किया, इसको कट कर लिया, ये देखिए इस तरह से, मान लीजिए मैंने कट कर दिया, ये मेरी बेल्ट का कपड़ा है और ये मेरे पल्ले कट होंगे, तो ये मेरे 2 पल्ले कट होंगे, ये देखिए ये मेरे 2 पल्ले कट होंगे। ये जो मेरी लेंथ है पूरी की पूरी यहां से 14 होगी, इस तरह से मोड़कर 7 इंच, ठीक है। तो ये एक सलवार में जुड़ेगा और ये दूसरी सलवार में जुड़ेगा। इतना क्लियर हो गया, पल्ले का काम हो गया, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम आते हैं बेल्ट पर। बेल्ट हमारी इस तरह से हमारी बेल्ट है, ये इसकी चौड़ाई हमने कितनी ली थी, 7 इंच, क्योंकि हमें रेडी बेल्ट कितनी चाहिए, 4 इंच की, तो ये 7 इंच से कम आप नहीं लोगे। ओके, उसके बाद अब यहां से चौड़ाई कितनी लेनी है, इसमें हमने फॉर्मूला लगाना होता है, जितनी भी आपकी हिप है, मेरे केस में हिप थी 38 में, हिप में मतलब हिप में हमने 3 इंच प्लस करना है, तो प्लस 3 इंच, कितना आया, 38 प्लस 3 41, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, सॉरी 41, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आया, 20.5, जो भी आएगा उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए, तो 21.5। हिप में 3 इंच प्लस करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। अब क्या हमेशा 3 इंच ही प्लस करना है, कई लोगों को ना बेल्ट भी ऊपर से टाइट पसंद होती है, तो आप 2 इंच प्लस कर दीजिए। अगर हम स्टैंडर्ड साइज लें कि बहुत टाइट भी नहीं है बहुत लूज भी नहीं है, नॉर्मल हमारी बेल्ट है, तो 3 इंच हम ऐड करते हैं, और कई को अगर बेल्ट भी लूज चाहिए तो आप 4 इंच ऐड कर सकते हैं। मिनिमम 2 इंच, मैक्सिमम 4 इंच, स्टैंडर्ड साइज 3 इंच। किसी ने कुछ नहीं आपको कहा कि टाइट चाहिए लूज चाहिए, 3 इंच आप प्लस करेंगे। ओके, चलिए अब हमारा कितना आया था, 21.5, तो आपने क्या करना है, यहां से पूरा 21.5, मान लीजिए ये यहां पर आ रहा है, तो आपने ये लगा लिया 21.5, और यहां से इसको आपने इस तरह से कट कर देना है, ये आपकी बेल्ट हो गई। ये 1 इंच मैंने क्यों ऐड किया था, क्योंकि 20.5 यानी कि 20.5 तो हमें तो लेंथ चाहिए, तो 1 इंच हमने क्यों प्लस किया, बिकॉज ऑफ
सिलाई मार्जिन, हमें यहाँ पे सीम अलाउंस चाहिए तो वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। क्लियर? ये हमारी बेल्ट कट हो गई। अब हमारी बेल्ट भी हो गई है और अब हमारी जो है पल्ले वो भी कट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कुंदे की। अब उसमें क्या करना है, मान लीजिए ये मेरा बाकी बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हमने क्या किया, इस तरह से फोल्ड कर दिया, ये फोल्ड हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पल्ले कटे थे, मैं इसको इसके बराबर एक बार कट कर लेती हूं ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। अब हमने क्या किया, अब ये इसके बराबर आ गया, तो आप ऐसे मेजर कर लीजिए और कपड़े को फोल्ड कर लीजिए, या फिर 4 इंच छोड़कर यहां पर 36 पर मार्क करके कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। ओके, ये हो गया। इसको करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहां पर इस तरह से मार्किंग करनी है। तो 2 कुंदे हमारे इस साइड से निकलेंगे, 2 कुंदे हमारे इस साइड से निकलेंगे, ठीक है, तो 4 हो जाएंगे। अब मार्किंग कैसे करनी है, तो सबसे पहले हमने यहां पर लेंथ का मार्क लगा लिया। यहां से क्या हम कुंदा इधर से डायरेक्टली इधर तक ज्वाइन करेंगे, या हम यहां पर भी कुछ मार्जिन इस तरह से रखेंगे और फिर हम ज्वाइन करेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके पल्ले पर। अब पल्ला आपका कितना था, 7 इंच का। ओके, अब आपने क्या करना है, और आपकी मोहरी कितनी रेडी है, 8 इंच की। 7 इंच ये है, तो आपने इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है, इस तरह से रख लिया। आधा आधा इंच तो सिलाई में चला गया, फिर आपने इस तरह से रख के और पूरा इंची टिप जहां पर, जैसे आपने ये पल्ला नापा और 8 इंच आपका इस तरह से यहां पर आया, तो आपने ऐसे नाप लगा लिया। ओके, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपने पल्ले को यूज नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, ये 7 इंच था तो इसमें से आधा मार्जिन में जाएगा सिलाई में, तो 6.5, यहां से भी आधा सिलाई में जाएगा। ओके, तो 6.5 में हम कितना और प्लस करेंगे कि 8 बन जाए, तो 6.5 यहां पर हुआ, तो 8 बनाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 1.5 इंच। तो हम यहां से 1.5 इंच, यहां इस पॉइंट से, अब इस पॉइंट से आगे 1.5 इंच ले लेंगे। ओके, तो ये हमारा कितना आ गया, जो भी आपका मेजरमेंट होगा, जितना हमने यहां से लिया है उतना ही हम यहां से ले लेंगे। और ये देखो, मैंने एक चीज ध्यान रखनी है कि ये एक इस साइड में है और एक इस साइड में है, इस तरह से रखना है, और हमने इन दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर देना है। इस तरह से हमारी ये पौंचे नीचे से जो मोरी है वो हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहां से कट करेंगे, ये हो गया। अब ये दोनों पौंचों को हमने इस तरह से इक्वल रख लेना है, ये होगी हमारी सलवार की कटिंग। अब हमने आसन देना है, तो हम आसन को कैसे नापेंगे, यहां से नापते हुए आएंगे जहां पर हमारा 9 इंच आ जाए। मान लीजिए यहां पर मेरा 9 इंच आ गया, ये मेरा जो आसन है ये पूरा आंसर मेरा 9 इंच का है, तो यहां से मैंने कट कर देना है 9 इंच पर, ठीक है। तो मैं यहां से अब कट कर दूंगी। अब आपका क्वेश्चन, क्या हमेशा यहाँ पे 9 इंच रखें, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा साइज क्या है आपका। हम मैक्सिमम जो है 15-16 तक आसन रख सकते हैं, और मिनिमम हमें 13 तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी केस में यहाँ पर जो था बेल्ट कितनी थी, 4 इंच की, 9 इंच प्लस 4 इंच कितना आ गया, 13 इंच। तो ये मेरी जो ये आसन रेडी होगा 13 इंच का होगा। अगर हैवी साइज है तो हमें क्या करना है, बेल्ट का पोर्शन छोड़कर, अगर 4 इंच बेल्ट है तो यहां पर हमें 11 इंच लेना पड़ेगा, तभी तो 15 बनेगा। ओके, अगर नॉर्मल साइज है तो आप 10 इंच भी ले सकते हो। जैसे मेरा साइज 38 था, तो 9 की जगह मैं यहाँ पर 10 भी ले सकती हूँ, कोई इश्यू नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं 10 इंच भी ले सकती हूँ, क्योंकि 10 + 4 14,
14 और 15 जो आसन है, 15 इंच जो आसन है वो तो स्टैंडर्ड साइज है। ओके, कई लोगों को क्या होता है 13 इंच या 14 इंच जो आसन होता है ना वो टाइट लगता है, उनको क्रॉच एरिया में प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा टाइट टाइट सा लगता है। तो इन दैट केस आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर किसी को पसंद होता है कि लूज सा आसन हो, नीचे लटकता हुआ आसन, तो आप फिर यहाँ पे 16 इंच तक मैक्सिमम ले सकते हैं। 16 इंच मतलब बेल्ट को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ मार्जिन है वो लेना है यहाँ पर। ओके, अदरवाइज 14, 15 आप स्टैंडर्ड साइज लेकर चलिए, वो इक्वल होगा, वो एकदम सही आएगा। ये आ गया। चलिए मैं आपको समझाने के लिए मैंने 10 ले लेती हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, इसको यहां से कट कर देना है। ये मैंने कट कर दिया, तो ये मेरे क्या हो गया, एक पल्ला यहां से, ये कुंदे इसको यहां से कट कर लेती हूँ और ये इस तरह से 4 मेरे पल्ले कट होंगे, ठीक है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, देखिए ये मेरा एक पल्ला था तो वो एक इसके साथ अटैच होगा और फिर इसके साथ ऊपर ये वाला आएगा। इतना एक साइड का घेरा बना मेरा। सेम चीज दूसरे साइड में आएगी। इसको मैं एक बार इसके बराबर करके आपको दिखा देती हूँ। दूसरा पल्ला इस तरह से होगा और ऐसे आप इसको रखोगे तो इतना घेरा हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ से आसन आपके जुड़ेंगे इस तरह से। जब आसन से आसन आप जोड़ोगे इस तरह से, ये इतना सलवार आपकी आएगी। और ये जो आपकी बेल्ट है वो बेल्ट आपकी इस तरह से ऊपर आएगी, यहाँ पर आगे में चुन्नटी डलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी सलवार कटिंग होती है, इसकी जो फ्लेयर्स बैक साइड में यहाँ पे फ्लेयर्स आएंगी ना वो बहुत अच्छी आएंगी। और इसकी फ्लेयर्स जो आएंगी ना वो नीचे से शुरू हो जाएंगी, कारण क्योंकि हमने ये कुंदे को इसके पल्ले से नीचे से ही अटैच किया है। बाई चांस अगर कुछ लोग ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, इस पल्ले को लंबा रखते हैं और कुंदा इस तरह से रखते हैं। ये मान लीजिए ये इतनी की लेंथ है, अब आई होप इतना समझ आ रहा होगा। जैसे आप इसको मान लीजिए ये है ही नहीं, ठीक है, ऐसे तो उनकी इतनी सलवार तो सीधी आएगी, फिर यहाँ से कुंदे शुरू होंगे तो वो बड़ा गंदा सा लगता है। तो जब भी सलवार बनाइए खासकर हैवी, तो हमेशा कुंदे को नीचे से ही शुरू कीजिए, तो वो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ सलवार बनती है। तो इस तरह से हमने सलवार की कटिंग करनी है। इस तरह से हमारी सलवार की कटिंग होती है। तो आज आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, पेपर पर कटिंग कीजिए, अपना मेजरमेंट लीजिए या अपनी मदर का मेजरमेंट लीजिए, किसी का भी मेजरमेंट लीजिए या रफ मेजरमेंट भी लेकर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वन थिंग मोर, जितनी भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ वो सारी की सारी रिक्वेस्टेड हैं, आप लोगों से के द्वारा पूछी गई वीडियोस हैं। तो मैंने मोस्टली वो सारी ही अभी कवर करने की कोशिश की है। तो आप सारी वीडियोस को देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आप क्या कर रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज सीखना है तो ब्लाउज की वीडियो देख लेनी है, सलवार सीखनी है तो सलवार की वीडियो देख लेनी है। तो आपको क्या होगा, आप वो चीज़ तो सीख जाएंगे, बट इन फ्यूचर अगर आपको कभी स्टिचिंग का काम करना हो और आपको पसंद है ब्लाउज, आपने ब्लाउज की वीडियो तो देख ली, बट क्लाइंट ने आपसे सलवार बनवानी है, सलवार के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा, आपको फिनिशिंग देने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या कीजिए, सारी वीडियोस देखिए, खूब सारा प्यार दीजिए, ताकि आपको स्टिचिंग से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में क्लियर हो सके। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।